Hello and welcome students. In this video, I am going to explain you the meaning of multiple alleles. Multiple का मतलब आपको पता होगा बहुत सारे, और एलील्स वैसे तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो पिछली जो वीडियो थी उसमें बता चुकी हूँ। मल्टीपल एलील्स आप जानते हैं क्या है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे एलील्स, ठीक है। एग्जाम्पल है, मैं 3 एलील्स लिख रही हूँ, आपको ध्यान आ जाएगा। ये एक एलील, ये दूसरा एलील और ये तीसरा एलील, तो 3 एलील। तो ये कहाँ है ये 3 एलील? ये 3 एलील पूरी पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप के लिए, जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके लिए 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पूरी पॉपुलेशन में अगर हम ब्लड ग्रुप के एलील इकट्ठे करें तो हमें 3 तरह के एलील मिलेंगे ABO सिस्टम के लिए। तो ये मल्टीपल एलील्स है, लेकिन एक इंडिविजुअल में एक टाइम पे इन तीनों में से कोई 2 एलील्स ही मिलेंगे, ठीक है। एक लोकेशन पे, एक जीन लोकस पे 2 एलील्स ही हो सकते हैं, एक मेल पेरेंट से एक फीमेल पेरेंट से। पर्टिकुलर जो है लोकेशन की बात हो रही है, लेकिन पूरी पॉपुलेशन में अगर उस लोकेशन को चेक किया जाए और एलील्स अगर लिखे जाएं तो हमें 2 से ज़्यादा तरह के एलील्स जो हैं वो मिले। जैसे अगर हाइट की बात करें पी प्लांट में, तो 2 ही एलील्स मिलेंगे। किसी पी प्लांट में कैपिटल टी, किसी में स्मॉल टी, मतलब एक ही में एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। मतलब सारी पॉपुलेशन में ये 2 से ज़्यादा एलील्स हाइट के नहीं मिलेंगे। ह्यूमन बींग्स में अगर ब्लड ग्रुप के जीन जो एलील्स देखे जाएं तो वो 3 तरह के मिलेंगे, तो वो मल्टीपल एलील्स हैं। मैं बता चुकी हूँ, अगर दोनों पेरेंट से ये कॉम्बिनेशन मिल रही है तो A ब्लड ग्रुप है, अगर ये मिल रहा है तो भी A ब्लड ग्रुप है, अगर दोनों IB हैं तो B ब्लड ग्रुप है, IBI तो सॉरी ये जो है B ऊपर लिखना चाहिए था मुझे, IB और I तो B ब्लड ग्रुप है। IAI मिला है तो AB ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ये को डोमिनेंस होगी, अभी हमने पढ़ा था। और दोनों से स्मॉल आई मिला तो O ब्लड ग्रुप है। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट मल्टीपल एलील्स। तो ये मल्टीपल एलील्स हो गए, एक ही लोकेशन पर पूरी पॉपुलेशन में एक से ज़्यादा तरह के एलील्स मिलना, ये मल्टीपल एलील्स हैं। उसका हमारा एग्जाम्पल है जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि एक जीन लोकस पर 2 ही एलील होंगे, पर पूरी पॉपुलेशन में 2 से ज़्यादा एलील्स होंगे, तो हम उसको मल्टीपल एलील्स कहेंगे। लेकिन ये सभी एलील मिलकर एक ही कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, चाहे IA है, चाहे IB है, चाहे स्मॉल I है, इनमें से कोई भी 2 हमें मिल रहे हैं, ब्लड ग्रुप के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। एक और इसमें एग्जाम्पल है, ड्रोसोफिला जो है, फ्रूट फ्लाई जिसे कहा जाता है, उसमें I कलर के लिए 15 एलील्स हैं पूरी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पेयर में I कलर के लिए 2 ही एलील्स होंगे, लेकिन अगर पूरी ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन में अलग अलग ड्रोसोफिला को स्टडी किया जाए और देखें कितने तरह के एलील्स मिलते हैं इन दोनों जगह पे, तो हमें 15 टाइप के मिलेंगे। उन 15 में से कोई भी 2 एक ड्रोसोफिला को मिलता है I कलर के लिए। सो द एलील्स फॉर I कलर इन ड्रोसोफिला and the alleles for ABO blood group in human beings, these are examples of multiple alleles. But all these alleles जितने भी हैं उनमें से एक इंडिविजुअल को 2 ही मिलेंगे, और ये एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल फॉर ब्लड ग्रुप और फॉर आई कलर, दिस इज मल्टीपल एलील। नाउ इससे थोड़ा ऑपोजिट हम देखें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिस जीन के मल्टीपल एलील्स होते हैं उसे पॉलीमॉर्फिक जीन कहा जाता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक जीन, तो हमारी जो ब्लड ग्रुप की जीन है वो पॉलीमॉर्फिक जीन है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन में उस जीन के 2 से ज़्यादा, सॉरी पीछे H नहीं लगना चाहिए, पॉलीमॉर्फिक जीन, पूरी पॉपुलेशन में इस जीन के 2 से ज़्यादा एलील हैं, वो पॉलीमॉर्फिक जीन है। एक जीन और होती है या एक ट्रेट और होता है जिसे पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। अब ये क्या है, ये मल्टीपल एलील से कैसे अलग है? ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट मेरे दिमाग में आया तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। पॉलीजेनिक
ट्रेट, जैसे इंसानों के स्किन कलर की बात करें तो हमारे लिए, हमारे अंदर, हमारे कोई भी आप सेल ले लीजिए, सभी सेल्स में एक ही जैसी जीन है। तो स्किन कलर की जीन्स कई सारी क्रोमोसोम में है, ठीक है। हमारे 23 पेयर्स है ना, तो स्किन कलर की जीन कई सारी क्रोमोसोम में कई जगह पे है, शायद मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा जगह पे ऐसे एलील पेयर्स हैं जो सब मिलके हमारे स्किन कलर को डिसाइड करते हैं। इसलिए इंसान में आपको इतने तरह के स्किन कलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल एलील नहीं है। मल्टीपल एलील क्या होता? मल्टीपल एलील उसको कहते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर किसी एक लोकेशन पे है, तो दो एलील। अब मैं इस इंसान को और किसी दूसरे इंसान के इस क्रोमोसोम को कंपेयर करूं तो ये जो दो एलील्स हैं वो उसमें इससे अलग भी एलील हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे IA और IB है, उसमें हो सकता है IA और स्मॉल i। तो 3 तरह के एलील्स मुझे मिल गए, बट उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर मिले हैं मुझे, तो वो मल्टीपल एलील्स हैं। और पॉलीजेनिक, ये मैं एक ही इंडिविजुअल में देख रही हूँ, एक ही सेल है ये। सपोज ये मेरा सेल है, ठीक है। मेरे सेल में स्किन कलर के लिए कई सारे एलील्स हैं अलग अलग क्रोमोसोम पे। ये वाला एलील पेयर भी स्किन कलर के रिस्पॉन्सिबल है, ये भी, ये भी, ये भी। तो हम इंसानों की जो हाइट होती है और जो स्किन कलर होता है उसके लिए कई सारे एलील रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ लास्ट टॉपिक इज प्लियोट्रॉपी। मैंने 4 टॉपिक्स लिखे थे, उसमें पहला मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया कि दोनों एलील्स में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। को डोमिनेंस बताया कि दोनों के दोनों बराबर डोमिनेंट है, दोनों कंपटीशन में, कि तू जितना एक्सप्रेस करेगा मैं भी उतना एक्सप्रेस करूँगा, वो को डोमिनेंस है, ठीक है। और मल्टीपल एलील्स में एक पर्टिकुलर लोकेशन में 2 ही एलील्स हैं, लेकिन किसी और इंसान में या कोई उसी स्पीशीज के किसी और मेंबर को या तीसरे चौथे मेंबर, सभी मेंबर्स को कंपेयर करें तो उस लोकेशन पे हमें एक से ज़्यादा तरह के एलील्स मिले, तो वो मल्टीपल एलील्स हैं। लास्ट टॉपिक इस प्लियोट्रॉपी। ना प्लियोट्रॉपी जो है ये मल्टीपल एलील से थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया ऑलमोस्ट। मल्टीपल एलील्स में क्या था, एलील से बहुत ज़्यादा, चाहे एक क्रोमोसोम पेयर में 2 ही थे, पूरी पॉपुलेशन में काफ़ी सारे एलील्स थे, पर जितने भी हों, चाहे 2 हों सर, चाहे 3 हों जैसे ब्लड ग्रुप में, चाहे ड्रोसोफिला की आई कलर के 15 हों, बट कैरेक्टर तो एक ही के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सपोज कोई ड्रोसोफिला है, उसमें ये 2, दूसरे ड्रोसोफिला में कोई और 2 तरह के हो गए, एक ही, ये एक ड्रोसोफिला है, ये कोई और ड्रोसोफिला है, एक ही लोकेशन पे, लेकिन चाहे जितने भी हों ये सभी का एक जो है कंट्रोल तो एक ही कैरेक्टर पे है, आई कलर पे, कैरेक्टर एक और एलील्स ज़्यादा, वो मल्टीपल एलील्स थे। प्लियोट्रॉपी में एलील्स सेम 2 ही हैं, एलील 2 हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी मीन्स मोर देन वन इफेक्ट कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर एलील पेयर, या एक जीन के जो 2 एलील्स हैं वो अगर एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट पैदा कर रहे हैं तो उसको प्लियोट्रॉपी कहा जाएगा। जब मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि प्लियोट्रॉपी क्या है। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ लेती हूँ पी सीड का, ठीक है। पी सीड में स्टार्च सिंथेसिस होती है, स्टार्च बनता है, और स्टार्च बनाने के लिए 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं एक जीन है एक्चुअली, 2 एलील्स मुझे कहना चाहिए, एक जीन के 2 एलील, एलील 2 ही हैं जैसे मैंने कहा था, मल्टीपल नहीं है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये 2 एलील्स हैं, ठीक है। मान लो किसी पी प्लांट को मिला कैपिटल बी, तो उसके जो स्टार्च ग्रेन होंगे, जो उसके सीड में स्टार्च ग्रेन जो बड़े बनेंगे वो बिग साइज के होंगे, बिग
स्टार्च ग्रेन। ठीक है, स्टार्च ग्रेन जो है वो बड़े होंगे, बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन। उसके लिए जीनोटाइप क्या है? कैपिटल बी। और उसकी फिनोटाइप क्या है? बिग स्टार्च ग्रेन। तो एक कैरेक्टर तो है स्टार्च ग्रेन का साइज, दूसरा सीड का शेप भी ये कंट्रोल करेगा। तो ये सीड होगा राउंड, सीड होगा राउंड। ठीक है, द सीड इज राउंड इफ द पेयर इज कैपिटल बी। नाउ अगर हम जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर हम देखें, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी, तो फिर से मैं ये जीन पेयर ले रही हूँ। एक को मिला कैपिटल बी और दूसरे को मिला स्मॉल बी। इस कंडीशन में क्या होगा? जो 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 स्टार्च के ग्रेन होंगे वो होंगे मीडियम, स्टार्च के ग्रेन होंगे मीडियम, और जो सीड का शेप होगा वो होगा राउंड। तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है? एलील दो ही हैं, या कैपिटल बी मिल रहा है या स्मॉल बी, दोनों को स्मॉल बी मिला। अब स्टार्च के जो ग्रेन होंगे वो होंगे स्मॉल, छोटे स्टार्च ग्रेन होंगे, और सीड का शेप होगा रिंकल्ड। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ आया कि जो दो एलील्स हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये मिलके दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। वो दो कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? एक तो है स्टार्च ग्रेन का साइज, और दूसरा जो सीड का शेप, जो कि स्टार्च ग्रेन के कारण जो सीड का शेप जो है इन दोनों एलील्स के कारण। तो ये दो एलील्स हैं और दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज प्लियोट्रोपी। सो व्हेन अ जीन पेयर controls more than two characters or has more than two phenotypic effects, more than one, actually more than two nahi, more than one, many phenotypic effects, then it is known as pleiotropy, and those genes are pleiotropic genes. For example, the genes for starch size in starch grain size in pea plant, तो कितने एलील्स हैं? दो, कैपिटल बी स्मॉल बी। दो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं कि स्टार्च के ग्रेन का साइज क्या होगा और स्टार्च के जो जो सीड का शेप क्या होगा। तो मैं इसको रब करके दोबारा लिखती हूँ। अगर मिला है कैपिटल बी, तो स्टार्च के ग्रेन का साइज क्या होगा? बिग। कैपिटल बी से पता चल रहा है बिग। और जो उसका शेप क्या होगा? उसका शेप होगा राउंड। ठीक है, अभी तक मेंडल के हिसाब से ही चल रहे हम। कैपिटल बी मतलब बिग, और मतलब ये अगर मान ले कि शेप के लिए है तो कैपिटल बी यहाँ पर राउंड जो है उसके लिए। अगर स्मॉल बी देखें तो साइज क्या होगा? स्मॉल, छोटे साइज के स्टार्च ग्रेन होंगे, और शेप क्या होगा? रिंकल्ड। ठीक है, ये दोनों रेसेसिव कैरेक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस सही बैठ रहा है। अगर जो है ये देखें तो कैपिटल बी के हिसाब से साइज क्या होना चाहिए था स्टार्च ग्रेन का? बिग। जैसे यहाँ स्टार्च ग्रेन बिग थे, यहाँ स्टार्च ग्रेन स्मॉल थे, तो एक कैपिटल बी मिला तो स्टार्च ग्रेन बिग होना चाहिए, लेकिन क्या बना? स्टार्च ग्रेन बना मीडियम साइज का। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अगर हम जो है स्टार्च ग्रेन के साइज को देखें, क्या ये डोमिनेंस का एग्जाम्पल है? क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, या फिर ये को डोमिनेंस है? तो जो है अगर आप ध्यान से सोचें, अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस होता तो क्या होता? स्टार्च ग्रेन होता बिग। अगर ये को डोमिनेंस होता तो फिर क्या होता? दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते। ऐसा होता कि कुछ बिग होते कुछ स्मॉल होते। ठीक है ना, कुछ सीड्स बिग होते कुछ स्मॉल होते। वो भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? एक नया ही कैरेक्टर आ गया जो कि दोनों पेरेंट से अलग है, और वो क्या है? मीडियम।
तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। कैपिटल बी पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है, इसीलिए स्टार्च ग्रेन का साइज आया मीडियम। तो एज फार एज द साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इज कंसर्न्ड, दिस पेयर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट। और अगर शेप देखें तो शेप है राउंड, यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ अलग नहीं आया। पेरेंट तो एक पेरेंट राउंड था, एक पेरेंट ट्रिंकल था, तो ये राउंड है, पेरेंट जैसा ही आया है, तो दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस। तो ये दो से ज़्यादा, दो कैरेक्टर्स कंट्रोल हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्लियोट्रॉपी है। होपफुली आपको ये जो है, जो आज टॉपिक्स बताए मैंने, ये समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। So this is all for today. In next lecture, we'll be discussing about chromosomal theory of inheritance.